जय हिंद। मैं कुमार विवेक, गोला वॉलेंटियर पुलिस टीम प्रमुख एंड डायरेक्टर के भी कंपटीशन शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला। मेरा है वीडियो मेरी वॉलेंटियर टीम और चैती मेला में से संबंधित है। चैती मेला से संबंधित है। चैती मेला में आने वाले सभी लोगों को यह वीडियो देखना चाहिए और जो वॉलेंटियर हमारे मेला देखने जाएंगे वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें कुछ चीज़ें बोली गई हैं जो हमको आपको बतानी है। इसमें इस वीडियो का मतलब ये मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत करना, एक सामान्य सी जानकारी देना जो आपको दी जा रही है। पहला तो सभी वॉलंटियर से ध्यान रखेंगे कि मेले में कोई भी वॉलंटियर किसी भी प्रकार की अराजकता करता हुआ ना देखा जाए। कोई भी वॉलंटियर मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता करता हुआ ना देखा जाए। यदि आपके साथ 4-5 दोस्त होते हैं और 4-5 दोस्त हैं तो आप मेले का आनंद लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह करके। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर व्यवधान उत्पन्न करता है तो ध्यान रखना वहाँ पर मजबूरी में जो ठीक लगेगा वो जो आपके लिए सही होगा, जो वहाँ पर सही होगा वो एक्शन लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आप उस टाइम पर ये नहीं बोल सकते कि हम वॉलंटियर हैं या कुछ भी हैं। और वो वॉलंटियर ना होकर के एनीवन कोई भी पर्सन हुआ, अगर वो इस तरीके का कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो उसके प्रति यह विशेष ध्यान रखेंगे आप कि आपकी एक भूल और आपकी फैमिली की, आपकी और हमारी गरिमा को धूमिल कर सकती है। तो आप ध्यान रखें कि हमें मेले में किस हिसाब से रहना है। आनंद लीजिए, आराम से मनोरंजन कीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन मर्यादा में रहकर। दूसरी चीज़, कहीं पर भी खड़े होकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कोई अशोभनीय अश्लील बातों का प्रयोग नहीं करना। ऐसा करना आपकी गंदी मानसिकता का परिचायक होगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये सीधे सीधे आपकी मेंटलिटी को दर्शाएगा, आपकी मानसिकता को दर्शाएगा और कुछ नहीं। मेले में भी आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों को नहीं भूलेंगे। आपके आसपास में अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या संदिग्ध अवस्था में ऐसी कोई परिस्थिति लगे जो ठीक ना लगे आपको, या जो माहौल ख़राब करने वाली हो, या कोई लोग माहौल ख़राब कर रहे हों, या किसी की कुछ क्रियाओं से अन्य लोगों को, पब्लिक को परेशानी हो रही है, तो आप तत्काल प्रभाव से वहाँ के जो अधिकारी होंगे वहाँ पर उन अधिकारियों को, नहीं अधिकारी तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सिपाहियों को इसकी सूचना तुरंत देंगे। सूचना आप अगर कुछ मामला बड़ा हो रहा है या कोई बात बढ़ रही है तो उस समय पर आप अगर फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने साथी के माध्यम से आप सूचना भेज सकते हैं वहाँ तक। ये ध्यान रखिएगा। सूचना देने के लिए आपके पास नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वॉलंटियर ग्रुप है, आप उस पर सूचना दे सकते हैं, पर्सनल हमें भेज सकते हैं और जो ठीक लगेगा वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ एक आप बिठा लीजिएगा कि गोला पुलिस के साथ आपका सहयोग वंदनीय है। किसी से बोल करके सम्मान नहीं कराया जाता, ये आप ध्यान रखेंगे। वो तो हमारा आचरण ही तय करता है कि हम सामने वाले से सम्मान के पात्र हैं या अपमान के पात्र हैं। ये आपके आचरण पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आपको ये भी बता दें कि छेड़छाड़ की जो मामला है, जैसे छेड़छाड़ करना या किसी पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये सब आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये सब क्या आते हैं? ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा धारा 354 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और धारा 354 में भी संशोधन हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 354A, 354B, 354C, 354D, ये चारों धाराएं हैं जो कि उप धाराएं बोली जाती हैं। 354 की उप धाराएं हैं, ये संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो कौन सी धारा में क्या है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल आपके लिए इतना जरूर बता दें कि जो ये धारा जोड़ी गई हैं ये अपराध पर निर्भर करती हैं कि अपराध कैसा है। जैसे कि आपका धारा 354D है, अगर आप किसी महिला का या लड़की का पीछा करते हैं तो आप धारा 354D के तहत दोषी माने जाएंगे। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि धारा 354 एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में भी आता है। ये जो धारा है इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं ये गैर जमानती वाला भी है। इसमें 5 साल की सज़ा तो तय है, साथ में जुर्माना भी है। हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं, किसी को डरा नहीं रहे हैं, आपको सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग मेला देखने आए हैं, आराम से मेला देखिए, आनंद लीजिए। बस इतना बनाए रखिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्हों में कैद हो जाएगी हमारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। और हमारे आप कहें कि सर आप हमारी बात को थोड़ा अलग नज़र से देख रहे हैं या आप हम लोगों को अलग नज़र से देख रहे हैं,
आप भेदभाव वाली बात कर रहे हैं, आप अपना पराया कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी हमारे अपने हैं और आप हमारे अपने हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमारा तो एक ही सिद्धांत है कि अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेत साम उदार चरिता नामा तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। ये अपना पराया, हमारा तुम्हारा, छुआछूत, जाति पात, ये सब छोटेपन की बातें हैं, ओछेपन की बातें छोटे लोग करते हैं। हमारा कुटुंबकम का मतलब ये रहता है कि उदार चरित्र के जो लोग होते हैं उनके लिए ये संसार, ये पृथ्वी ही उनका परिवार होता है और हमारा तो यही है। तो लास्ट में आपको बता दें कि यदि इस वीडियो से आपकी किसी की भावनाएं आहत हो रही हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। हालांकि आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला है उसको विशेष ध्यान रखिए कि मेले में किसी प्रकार की अराजकता या किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैथिली शरदगुप्त ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी थी कि जो कि कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग स्वदेशी हैं और हमारे भारत के लिए हमारे दिल में प्रेम कूट कूट के भरा है और यहाँ की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे भारत का सम्मान सर्वोपरि है। भारत के साथ साथ में हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारी तहसील, सब कुछ हमारे लिए सर्वोपरि है। इसमें किसी प्रकार का अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ठीक ठाक एक्शन लेने की मूड में हैं। जय हिंद, जय भारत।